हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है मेनली फोकस्ड है आपका क्वेश्चंस के ऊपर। एंड एक दो छोटी टर्म्स है वो मैं आपको बता दूंगा एंड उसके बाद हम मेनली क्वेश्चंस ही करेंगे। पूरा वीडियो आपके क्वेश्चंस पे होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मेरे पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। मैंने नोट्स बनाए, उसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको हर तरह से आइडिया लग जाएगा यार इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। क्योंकि मेनली गेट में आपको कंसेप्ट के साथ में लॉजिक लगाते आना चाहिए कि यार मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूं। अगर ये दो चीजें आपको आ गई करते तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लो। तो अभी देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन क्या होता है। प्रेमाइस हमें कुछ प्रेमाइस मतलब आपके कुछ स्टेटमेंट्स जो हमने करे थे ना लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वो होते हैं प्रेमाइसिस। एंड जो कंक्लूजन रहते हैं वो आपको इन प्रेमाइसिस की बेसिस पे देते हैं और आपको ये बताना रहता है कि जो गिवन कंक्लूजन है वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है, वो टोटोलॉजी है कि नहीं, वो गिवन कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं, वो कहलाता है प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, आपको क्वेश्चंस देखने से पहले वो जो वीडियो बताया था मैंने, जो ट्रिक जिसमें बताई थी ट्री वाली और ये कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाली, प्रेमाइसिस कंक्लूजन वाली, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ और बता देता हूँ। अगर आपकी सारी अभी शॉर्ट में बताऊंगा ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, वो देख लेना। अगर आपकी सारी ब्रांचेस क्लोज हो जाती है, जो ट्री बनती है फाइनल, तो आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कंक्लूजन का नेगेशन लिया है, इसलिए आपका यहाँ पर कंक्लूजन ट्रू आएगा। तो हम इसी मेथड की हेल्प से इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच कैसी रहेगी। अब मैंने यहाँ तो बता दिया आपको कि ट्री क्लोज होगी तो आपकी ब्रांच क्लोज होगी ट्री की, तो आपकी कंक्लूजन ट्रू है, पर अप्रोच कैसी रहेगी। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सभी स्टेटमेंट्स का एंड लेना है, ठीक है। सभी स्टेटमेंट्स का एंड लेना है और कंक्लूजन के नेगेशन का एंड लेना है, सबके साथ में जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इसको ओपन करके फिर आपको ट्री फॉर्म करनी है। ट्री कैसे, तो देखो एंड लिया है तो ये तो ऑलरेडी हमारा सीएनएफ में रहेगा, एंड ले रहे हैं हम तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस की अप्रोच है हमारी। मैं आपको सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गिवन है पी इम्प्लाइज क्यू, एस वन बोल रहा है पी इम्प्लाइज क्यू, एस टू है पी और सी है हमारा कंक्लूजन क्यू है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये होगा पी इम्प्लाइज क्यू एंड आपका स्टेटमेंट टू आएगा पी एंड आपका स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन आएगा नेगेशन क्यू। इसको कर लिया। अब आप इसको ओपन करो तो ये हो गया नेगेशन पी और क्यू एंड पी एंड नेगेशन क्यू। अब आपको ये एंड में दिख रहा है, तो ये जो फॉर्म है पूरा ही सीएनएफ में। तो आप क्या करोगे, आप मैंने आपको बोला था या तो आप सबसे पहले, अगर छोटे जैसे छोटा एक्सप्रेशन है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, तो आप सिंगल सिंगल को भी पहले ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा आप जो और वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसमें मोर देन टू वेरिएबल्स हैं, जो आपका एक्सप्रेशन का पार्ट है जिसमें मोर देन टू वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसको पहले लिख लो, क्योंकि आगे जाके आपकी ट्री ग्रो होगी। तो हम वैसे करके देख लेते हैं, है ना। मैं दोनों मेथड से बता दूंगा आपको। ये वाली तो ऑलरेडी लिखी हुई है, आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। बाकी मैं आपको इसको इससे बता देता हूँ। तो ये हमारा ट्री का नोड हो गया। यहाँ पर नेगेशन पी कर लिया, ये कर लिया क्यू। अब मुझे पी दोनों साइड लगाना है और क्यू नेगेशन क्यू लगाना है, तो यहाँ पी लगाया, यहाँ भी पी लगाया। तो ये वाली जो ब्रांच है ये हो गई हमारी क्लोज, ठीक है। और अब बचा नेगेशन क्यू, तो नेगेशन क्यू मैंने यहाँ लगा दिया। ये वाली ब्रांच भी होगी क्लोज। अगर सारी ब्रांच क्लोज हो जाती है तब आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू रहता है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, पी इम्प्लाइज क्यू, जिसमें यहाँ पर क्यू और यहाँ पर पी है। तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। मैं आपको थोड़े जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो कोशिश करूंगा आपको वो करा दूंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने दिया हुआ है स्टेटमेंट वन नेगेशन जे इम्प्लाइज एम और एन। सेकंड है हमारा एच और जी इम्प्लाइज नेगेशन जे। थर्ड स्टेटमेंट है एच और जी एंड लास्ट है हमारा एम और एन। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम इन तीनों को इस तरह से लिख लेंगे। तो देखो, जब मैं इस फॉर्मूले से ओपन करूंगा तो मेरा ये क्या आएगा, और एम और एन, यही होता है फॉर्मूला पी इम्प्लाइज क्यू का, नेगेशन पी और क्यू। ये हमारा फर्स्ट वो हुआ, ये एक ब्रैकेट आया, एंड करा हमने। सेकंड आएगा नेगेशन ऑफ एच और जी। थर्ड आएगा हमारा एच और जी। और फोर्थ आएगा, थर्ड आएगा हमारा नेगेशन ऑफ एम और एन। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी ट्री बनाएंगे। ट्री में हम सबसे पहले तो इसको एक सिंप्लीफाई कर देते, तो क्या आएगा, ये तो ये आएगा। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ सेवन्थ, ठीक है। जहाँ जहाँ एंड रहेगा उन सबको हम सिंगल सिंगल लेंगे, उनके बीच में जो रहेगा। तो अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, वही ट्री बनाना है। अब ट्री में हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हम ये जो तीन वाले एक्सप्रेशन है इसको पहले कर लेते हैं। तो ये ट्री का नोड हो गया, ये आ गया जे, ये आ गया एम, ये आ गया एन। पहले ये बना दिया। अब इसके बाद में हम जो दो वाले उसको ले लेते हैं। तो ये हो गया एच जी, यहाँ पर एच, ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन हो गए, ये वाला और ये वाला।
अब आखिरी के सिंगल सिंगल वाले बचे हैं, एक ये हो गया, एक ये और ये दोनों। तो इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे नेगेशन एच, ये ब्रांच क्लोज हो गई। यहाँ पर लिखूंगा नेगेशन एच, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ लिखूंगा नेगेशन एच, ये ब्रांच क्लोज हो गई। ये लिखूंगा नेगेशन एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांच क्लोज हो गई। ठीक है, सिमिलरली हम नेगेशन जी के लिए करेंगे, फिर जे के लिए करेंगे, फिर नेगेशन एम और नेगेशन एन के लिए करेंगे। और फाइनली जब हम देखेंगे तो सारी ब्रांचेस जो है यहाँ की, ये सारी क्लोज हो जाएगी, ऑल क्लोज। और जैसे ही सारी क्लोज हो जाएगी तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो आएगा, वो क्या होगा कि कंक्लूजन जो है हमारा वो ट्रू है। सो ये मैंने आपको सबसे ज़्यादा टाइम दिया है और सबसे बड़ा क्वेश्चन था भी अभी तक का। ठीक है, इसके ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं कि आपको इसमें आए ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आपको गिवन है कि आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, एक फॉल्स दिया हुआ है, एक पी और क्यू दिया है, एक क्यू दिया है। ठीक है, ये ऐसे 5 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। आपको क्या बोला है, इसमें से ये एनएटी में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तुक्का नहीं मार सकते इसमें आप। तो उस चक्कर में आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको मालूम होगा कैसे करना है तो आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इसमें नंबर ऑफ एक्सप्रेशन बताना है दैट आर लॉजिकली इम्प्लाइड बाय गिवन एक्सप्रेशन। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार लॉजिकली इम्प्लाइड बाय मतलब क्या। तो सिंपल वर्ड्स में आपका जो क्वेश्चन है उसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, ये आपको हर किसी के लिए यानी मतलब इस तरह से आएगा, पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आपका फॉल्स दैट इज एफ, है ना, पहला। ये पहला एक टाइप हुआ। सेकंड हुआ यही सेम एक्सप्रेशन इम्प्लाइज क्यू। थर्ड हुआ सेम एक्सप्रेशन जो हमारा ऊपर वाला है इम्प्लाइज ट्रू, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, फोर्थ हमारा पी और क्यू और फिफ्थ नेगेशन क्यू और पी। तो ये आपको देखो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, इनको हर एक के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग रहता है और ये क्वेश्चन मतलब है कुछ नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहली चीज तो ये बहुत सारे एक्सप्रेशन रहते हैं। आपको एनईटी में 4-5 दे दी तो आपको सबके लिए चेक करना है। और दूसरा ये लैंग्वेज समझ नहीं आती लॉजिकल इम्प्लाइड क्या होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने आपको मतलब बताया लॉजिकल इम्प्लाइड का, वो आपका इस ये मतलब हुआ जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। और इसको अब हमें फिर ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना है, तो वो तो आप कर ही सकते हो। अभी हमारा सब काम कहाँ था, यहीं तक निकालना था कि अगर आ गया तो बाकी तो हम निकाल लेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। सो ये आपका क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम मेनली आपका जो फोकस है इंग्लिश के ऊपर वो करेंगे। आखिरी का वही पार्ट बचाया आपका। जितने लॉजिक में क्वेश्चंस पॉसिबल थे मैंने यहाँ तक के वो मैंने करवा दिए। अब जो इंग्लिश वाले हैं मेन, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, सो अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बता मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।